भाइयों। अ, मेरा नाम विनीत कुमार है। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज हम आए हैं एक ऐसे खेत के अंदर, सरसों का जो आज आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर पूरी फलियों की भरमार है और लगभग अपने पकने की अवस्था में ये खेत बना हुआ है। तो पहले मैं बता दूं, ये जो खेत है ये गांव नंगथला, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर ये बीज लगा हुआ है। यह एक राशि कंपनी का एक ट्रायल के तौर पर दूसरी साल हम इस बीज की परख किसानों के खेत के अंदर कर रहे हैं। वैसे तो आपको अवगत होगा, ये ट्रायल लास्ट ईयर भी हमने काफ़ी किसानों के खेत में लगाया था। उसमें से कुछ अनुभवी किसानों ने इससे एक अच्छी पैदावार के साथ साथ जो राशि कंपनी का उद्देश्य था उस पर खरा उतरा है ये ट्रायल। बात करें लास्ट ईयर ये ट्रायल जो है हमने सितंबर महीने के अंदर इसकी बिजाई करवाई थी। लास्ट ईयर मौसम ख़राब होने की वजह से काफ़ी किसानों की जो ट्रायल्स हैं वो डैमेज भी हो गए थे, बट उनमें से कुछ किसानों के अच्छे डाटा इस ट्रायल के प्राप्त हुए। इस बार भी ये ट्रायल हमने काफ़ी लार्ज स्केल पर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अंदर लगाया है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये जो बीज है राशि कंपनी का, ये एक ट्रायल के तौर पर दूसरी साल अपनी दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये हम उन किसानों के लिए लेकर आए हैं सरसों का बीज जिनके पास रेनफेड एरिया है, या कह सकते हैं जो वर्षा पर आधारित है, या काफ़ी ज़मीनें खाली रह जाती हैं। उन किसानों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा ये आने वाले समय में। जिस हिसाब से इसने लास्ट ईयर परफॉर्म किया है, आशा करते हैं इस साल भी ये उसी के अनुरूप किसानों की अनुमान के ऊपर खरा उतरेगा। तो इस बीज की कुछ विशेषताएं मैं बताना चाहूँगा कि ये क्यों एक आम सरसों से बिल्कुल अलग है। ये जो सरसों का बीज है ये उन किसानों के लिए जिनके पास खाली ज़मीनें रह जाती हैं, खरीफ ऋतु के बाद कोई भी फसल नहीं लग पाती, या बारिश नहीं हुई है, या कह सकते हैं ज़्यादा लैंड होने के बावजूद काफ़ी ज़मीनें खाली रह जाती, तो उन किसानों को रबी सीजन के अंदर ये दो फसल लेने के लिए इसका एक विकल्प के रूप में राशि कंपनी लेके आई है। अब इसको कैसे लगाना है, क्या किसानों को फ़ायदे होने वाले हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो इस बीज को हम अगस्त महीने में लगा सकते हैं। अगस्त महीने में लगाएंगे तो लगभग ये नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक में खेत को खाली कर देगा। उस समय पे किसान के पास रबी सीजन के 2-3 क्रॉप के ऑप्शन मिलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम गेहूँ भी नवंबर दिसंबर में लगाते हैं, जौ भी हम लगा सकते हैं, या कोई अन्य सब्जी का बीज भी हम लगा सकते हैं। तो जब तक आम सरसों अपनी वेजिटेटिव अवस्था की तरफ होती है तब तक ये खेत पककर तैयार हो जाता है। तो एक तो ऑप्शन ये मिलता है। दूसरा, उस समय पर बाज़ार के अंदर सरसों की उपलब्धता नहीं होती, तो किसानों को एक उचित मूल्य भी इस सरसों के माध्यम से किसान को प्राप्त होता है, जिससे उसकी आर्थिक आमदनी बढ़ती है। तो ऐसे ही हमारे साथ इस खेत के ओनर हैं हमारे साथ राम रतन जी। हम उनसे भी कुछ व्यू लेने चाहेंगे जो लास्ट ईयर इनका अनुभव रहा है। तो सबसे पहले स्वागत है राम रतन जी आपका। नमस्कार जी। तो मैं रामरतन, गांव नंगथला, जिला हिसार से। तो बताएंगे, आप जो लास्ट ईयर आपने सरसों लगाई थी वो कब लगाई और कब उसकी कटाई की, और क्या आपको उससे पैदावार प्राप्त हुई? मैंने लास्ट ईयर में 17 सितंबर को फसल लगाई थी और वो जनवरी में कट गई थी, और लगभग 30 मन पर एकड़ के हिसाब से मेरे को पैदावार मिली थी। लगभग 13 कुंटल के आसपास। पिछली वर्ष जो ट्रायल लगा था 13 कुंटल के आसपास इसकी औसतन पैदावार मिली थी। क्योंकि आज हम इस खेत को देख के कोई भी इसका अनुमानित पैदावार नहीं लगा सकते, बट पिछली साल के डाटे के अनुसार हम कह सकते हैं कि 13 कुंटल के आसपास, 12 से 13 कुंटल के बीच में इसकी पैदावार मिली, जिसका मार्केट रेट भी बहुत वाजिब मिला। तो मैं जानना चाहूँगा पिछली साल आपको इसका क्या रेट में आपने इसकी बिक्री की? पिछले साल मैंने 7,500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से बिक्री की। 7,500। जैसा कि आप जानते हैं, आज 15 नवंबर 2022 में हम खड़े हैं। आप भी जानते होंगे कि जब सीज़न में सरसों आती है तो उसके रेट एकदम मार्केट में डाउन हो जाते हैं। तो फिर जो 7200 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से मिले हैं, तो इन्होंने जो सरसों की बिक्री है वो जनवरी एंड आई थिंक फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर की थी, और इनके घर से ही परचेजर ने परचेज करके वो ले गए थे। तो दूसरा फ़ायदा ये हुआ।
बाकी जो आपका अनुभव रहा, इस बीज से किसानों को क्या क्या और फ़ायदे हो सकते हैं, मैं थोड़ा सा विस्तार में आपसे जानने की कोशिश करूँगा। इसमें फ़ायदा ये मिलेगा कि हम अगर अगस्त महीने में अगर बिजाई करते हैं तो ये नवंबर या दिसंबर के पहले हफ्ते में कटाई होगी और उसके बाद में हम कुछ भी लगा सकते हैं। हमारा खेत खाली भी रख सकते हैं, अगर बिजाई करना चाहते हैं तो सब्जी है, हरा चारा है या फिर जौ है, उसकी हम बिजाई कर सकते हैं। कुछ बीमारियों का अटैक भी आमतौर पे जो सीजन के अंदर हम फसल लगाते हैं उनमें देखने को मिलता है, क्या उससे भी ये फसल कहीं हद तक बच पाती है? क्या आपका मानना है, जैसे ज़्यादा पाला या ज़्यादा ठंड से आपने देखा होगा कि जो सरसों की फलियां हैं वो प्रॉपर नहीं बन पाती, या कोई पाले की वजह से जो उस पर फलियों का आकार है वो प्रॉपर नहीं बन पाता, क्या उससे भी इसमें आपने बचाव ऐसा देखा या अभी आप देख पा रहे हैं? नहीं, इसमें ऐसा कोई भी नुकसान नहीं दिखाई देता। मौसम का नॉर्मल जो और सरसों होती है उसी तरह से ये होती है। इसमें कुछ भी बीमारी भी नहीं है इतनी, ना ही कोई फली छोटी है, ना ही कोई नए बढ़ने का कारण है फलियों का। सेम जो सरसों हमारी होती है मौसम की, उसी हिसाब से ये सरसों। जी बिल्कुल। तो मैं बताना चाहूँगा अंत में सभी किसान भाइयों को, आज 15 नवंबर का दिन है, तकरीबन ये अपने फूल झाड़ चुकी है और ये अपने पकने की अवस्था में है। आप अनुमान भी लगा सकते हैं आने वाले 20 से 25 दिन के अंदर ये अपनी पूरी मैच्योरिटी की तरफ चली जाएगी और हम इसकी कटाई करके कह सकते हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में खेत को खाली कर देगी। तो जैसा राम रतन जी ने बताया कि भी पिछली साल जो इस बीज से पैदावार मिली तकरीबन 12-13 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से प्राप्त हुई। दूसरी बार भी राम रतन जी ने इसमें सरसों की ट्राई की और चारा लगाया और सब्जी लगाई। तो मैं जानना चाहूँगा, वैसे तो लेट हो गए थे क्योंकि जनवरी में किसी भी सरसों की बिजाई नहीं कर पाते, बट फिर भी इन्होंने राशि कंपनी का जो एक दूसरी क्रॉप के लिए हम बीज देते हैं वो लगाया था, तो उसकी क्या पैदावार रही, वो कब बिजाई की थी? तो दूसरी बार जो हमने सरसों लगाई थी पिछली साल, वो कितनी तारीख को लगाई थी, कितनी उससे औसतन पैदावार प्राप्त? मैंने पिछली साल सरसों वाले के अंदर दोबारा सरसों 21 जनवरी को लगाई थी और वो अप्रैल में कटाई हो गई थी। उसकी हमें 5.5 कुंटल के लगभग 1 एकड़ के हिसाब से पैदावार मिली। तो सेकंड क्रॉप जो है वो हमारे अनुमान के मुताबिक थोड़ा सा लेट थी, फिर भी इन्होंने ट्राई किया, 21 जनवरी को बिजाई की और अप्रैल महीने में वो हार्वेस्टिंग की थी। फिर भी 5 कुंटल और 12 कुंटल पहली बार जो पैदावार मिली, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं 17 कुंटल के आसपास इन्हों को 1 एकड़ से एक सीज़न के अंदर पैदावार प्राप्त हुई। तो यह मैं बताना चाहूँगा उन किसानों के लिए जो सरसों की खेती करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही कारगर बीज सिद्ध होगा, जैसा कि पिछले साल और इस साल इसकी परफॉर्मेंस खेतों के अंदर दिखाई दे रही है। ऐसे ही इस बार काफ़ी और भी किसानों ने ये हमारा ट्रायल्स के तौर पे बीज लगाया है, उनके भी खेत से हम आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी किसान भाई अगली बार इस बीज को ट्रायल या अगर मार्केट में उपलब्ध होता है लगाना चाहे, वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको पूरी संपूर्ण जानकारी देंगे। धन्यवाद।